खैर असीं तुहानूं एक करके इस पूरे मामले नाल जुड़ी हुई हर एक अपडेट तुहानूं देवांगे। मैं सब तो पहला शुरुआत करदा हां कि FIR दे विच की कुछ जिक्र किया गया है, आखिर की कुछ इस समय तत्थ पुलिस ने हुण तक लोकां दे सामने पंजाबियां दे सामने रखे ने। सब तो पहला तुहानूं दस दियां कि शाम 7:45 दे 7:45 बजे यह धमाका हुंदा है मोहाली दे इंटैलीजेंस दफ्तर दे विच। 7:45 दे उत्ते धमाके की आवाज सुनाई दिंदी है। तुहानूं दस दिए कि FIR दे मुताबिक ये तत्थ असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। तो शाम 7:45 दे उत्ते धमाके की आवाज इंटैलीजेंस ऑफिस सैक्टर 77 दे विच है जो मोहाली दे विच उत्थे सुनाई दिंदी है। और तीजी मंजिल के कमरे दे विच धमाका होया। थर्ड फ्लोर के उत्ते मल्टीपल फ्लोर्स ने, चौथा पंजवां भी उत्थे फ्लोर नजर आउंदा है। जे तुसीं बिल्डिंग पूरी देखो तो तीजी मंजिल के उत्ते थर्ड फ्लोर के उत्ते धमाका होया जिथे एक कमरे दे विच ब्लास्ट होया है। जानी नुकसान कोई नहीं होया, राहत की गल है। मैं इस तो अगला पॉइंट तुहानूं दस दें कि FIR दे विच जिक्र किया गया है। तो तीजी मंजिल के एक कमरे दे विच धमाका होया है। 7:45 के उत्ते ब्लास्ट होया। तो ये भी दस दिए कि कमरा किहड़ा सी, तो कमरा सी 41S, कमरा नंबर 41S, जिथे पूरा धमाका होया उथों धुआं बाहर निकलिया। उस तो बाद यह कंफर्म होया कि कोई बड़ी घटना वापरी है। पुलिस जिस तो बाद हरकत दे विच आउंदी है। तो थर्ड फ्लोर से कमरा नंबर 41S दे विच यह पूरा धमाका होया है। तीजी मंजिल के एक कमरे दे विच धमाका होया। अगली पेट जरूर आएगी तुहाडे सामने इस तरह जो हमला FIR के मुताबिक होया। एक तुहानूं दस दिए कि जो DGP दे वल्लों भी जानकारी दी गई है कि कंध दे नाल वज्जिया जिहड़ा ग्रेनेड जिस दे नाल हमला किया गया सी, कंध दे नाल वज्जिया ते उस तो बाद जिहड़ा शीशे तोड़दा होया अंदर पहुंच गया ते फिर उत्थे धुआं निकलदा होया नजर आया। कंध नाल वज के RPG शीशे तोड़ के अंदर वड़िया है ते RPG कमरे दी छत तो हेठां कुर्सी दे उत्ते आके डिग्गिया होया सी। यानी कि वज्जिया ब्लास्ट होया, उस तो बाद शीशे टुटे ने सारे ते उस तो बाद एक चेयर दे उत्ते यानी कुर्सी दे उत्ते डिग्गिया होया सी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, यानी FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 41S ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, 41S ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੱਜਿਆ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ RPG ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ RPG का इस्तेमाल किया गया। जो जानकारी है कि RPG का इस्तेमाल जो 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ दहशतगर्दी हमला होया उत्थे भी होया सी। तो यह पूरा घटनाक्रम FIR का जो पुलिस ने शुरुआती जांच ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है वो तथ्य ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहे हैं। मैं उस तो बाद अगे बढ़दा कुछ ग्राफिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने की कोशिश करदा कि किवें पूरा घटनाक्रम वापरिया होएगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ एक ग्राफिक्स के जरिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा रहे हैं। इंटैलीजेंस की बिल्डिंग है, असं रियल पिक्चर लईए। इंटैलीजेंस की बिल्डिंग है। इंटैलीजेंस की बिल्डिंग के इस वाले पासे जे बिल्कुल चले जाओ तो रेजिडेंशियल इलाका है और इंटैलीजेंस की बिल्डिंग के इस वाले पासे जिथे असीं कार लिया के खड़ी करने की कोशिश की है। ग्राफिक्स के जरिए तो हम दिखा रहे हैं ये सारा पार्किंग एरिया है। तो कहा जा रहा है कि स्विफ्ट कार के सवार होकर दो लोग आते हैं, उन्होंने वालों रॉकेट लॉन्चर इथों फायर करके थर्ड फ्लोर के उत्ते सुटिया जाता है। तो बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर के उत्ते जाके ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਅਟੈਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੱਪੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ RPG ਦੀ ਰੇਂਜ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 700 ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਹੁਤ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पौना किलोमीटर दूर तो भी तुसी फायर कर सकते हो। 700 मीटर की रेंज होंदी है RPG की। तो यह करीब 200-250 मीटर दूर खड़े होके ही इस रेंज नूं जिहड़ा इस्तेमाल किया गया है। मैं दोबारा दिखा रहा ये जिहड़ी इंटैलीजेंस की बिल्डिंग है जिहड़ा तुसी ग्राफिक देख रहे हो और 50 मीटर दूर तो जिहड़ा ये पूरा फायर किया गया है। दफ्तर दे विच एंट्री करन दा राह देख लो, इमारत के सामने खाली ग्राउंड है और उस तो बाद दफ्तर के सामने पार्किंग वाला एरिया है जो मैं जिक्र कर रहा सी। मैं तुहानूं दस दिया कि जिहड़े लोग मोहाली आउंदे ने उन्हां नूं चंगी तरह पता होएगा कि उस रोड के उत्ते मौजूद है। इन्हां दे सामने पैरेलल रोड जिहड़ी जा रही है वो सीधा सिंह शहीदां गुरुद्वारा के अगे जाके निकलती है, गुरुद्वारा साहब के कोल जाके निकलती है। इंटैलीजेंस की बिल्डिंग के जे मैं कहां कि दूजे पासे मेरे खब्बे पासे इस बिल्डिंग के खब्बे पासे जिहड़ा सोहाना हॉस्पिटल है ਉਹ है ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
और यह भी एक तथ्य है कि उस रोड के उत्ते कोई चैकिंग नहीं है। इंटैलीजेंस के ऑफिस के अगे तो जेकर निकलना है तो आम दिनों के कोई चैकिंग नहीं होंगी। हो सकता है कि अज उत्थे कोई चैकिंग हो रही हो या जान ही ना दिता जा रहा हो, तो पार्किंग तक गड्डी लैके जाना कोई औखा नहीं। पार्किंग तक गड्डी लैके गए और उत्थे खड़े रहे। हो सकता है कि जिन्होंने अंजाम देना सी उत्थे पिछले 1 घंटे तो खड़े सी, 2 घंटे तो खड़े सी, या किन्ने टाइम तो खड़े सी, एक बड़ा सवाल है। तो उस तो बाद अतवादी साजिश दे नाल इस दे तार जुड़ रहे हैं। हुण वो भी तुहानूं दसदे हां कि क्यों जिक्र हो रहा कि यह दहशतगर्दी हमला हो सकता है। इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर को तबाह करना इसका मकसद हो सकता है। इंटैलीजेंस इन्वेस्टिगेट कर दी और इंटैलीजेंस के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी इस ऑफिस के आके बैठते हैं। आरपीजी का इस्तेमाल दहशतगर्दी वारदातों के किया जाता है। जो मैं पहला भी जिक्र किया कि आरपीजी का इस्तेमाल कोई ये नहीं है कि कोई इस तरीके नाल छोटी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच गया। आरपीजी जेकर किसी ने हासिल की इन्हां दहशतगर्दां दे हथ लगी तो फिर अपने आप दे विच बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन्हां दे कोल आरपीजी आ कित्थों गई। सरकारी सुरक्षा दस्तिਆਂ ਨੂੰ नुकसान पहुंचाना मकसद हुंदा है। आम तौर पर आरपीजी दे नाल या दहशतगर्दां दे वल्लों जिस तरीके नाल अटैक किया जाता, तुहानूं याद होएगा उरी दे विच दहशतगर्दी हमला होया सी, कई देश के जवान शहीद हो गए सन। उस तो बाद पुलवामा वर्गा हमला होया, कई जवान देश के शहीद होए। पठानकोट दे विच जिहड़ा हमला होया सी, कई जवान देश के शहीद हो गए। तो टारगेट सुरक्षा एजेंसियां नूं, सुरक्षा मुलाजमां नूं किया जाता है दहशतगर्दां दे वल्लों। इस करके इसनूं जोड़ के देखा जा रहा है कि एंटी टेररिस्ट अटैक हो सकता है। एंटी जिहड़े पुलिस एलीमेंट्स हुंदे ने या सुरक्षा एजेंसी एलीमेंट्स ने उन्हां दे वल्लों दिता गया अंजाम। हुण सवाल यह है कि विस्फोटक आरपीजी इन्हां दे कोल पहुंच किवें गया, ये आरपीजी कित्थों आया इन्हां दे कोल। जो मैं पहला जिक्र किया सी कि आरपीजी पठानकोट दे विच 2016 दे विच जिहड़ा अटैक होया सी वो भी उत्थे भी पठानकोट एयरबेस दे विच इस्तेमाल आरपीजी का किया गया सी, ताकि वाकई एक बार दोबारा उस तरीके नाल किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी कि वाकई सिर्फ दहशत फैलाना मकसद सी या फिर कोई अपना टारगेट जिहड़ा निशाना लगाना चाहते सी वो नहीं लगा पाए। अंबाला दे विच 3 हैं। हुण मैं तुहानूं ये भी दस दें कि पंजाब दे विच की कुछ पिछले कुछ दिनों हो रहा है पंजाब या सराउंडिंग थावां दे उत्ते। अंबाला च बरामदगी हुंदी है 3 हैंड ग्रेनेड, 1.5 किलो RDX बरामद हुई। चंडीगढ़ की बड़ैल जेल नेड़े विस्फोटक मिलिया सी जिसनूं डिफ्यूज नहीं हो पाया तो उस तो बाद उसनूं डिस्ट्रॉय करना पिया। तो 24 अप्रैल का पूरा घटनाक्रम है। पिछले 20 दिनों देख लो की कुछ होया। करनाल दे विच बब्बर खालसा के 4 अतवादी 5 तरीक नूं कुछ दिन पहला हुण गिरफ्तार किए गए ने। जो चले हुए सी पंजाब तो अगे कह रहे सी जाना उन्होंने, पर करनाल दे विच उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन सी करनाल दे विच पंजाब पुलिस ते हरियाणा पुलिस का। और भारी मात्रा दे विच उन्हां दे कोलों विस्फोटक भी बरामद किए गए सन। तो 5 मई की पूरी घटना है। 8 मई नूं की हुंदा तरनतारन दे पिंड नौशहरा पन्नुआ तो 2.5 किलो विस्फोटक समग्री बरामद की जाती है। उत्थे गिरफ्तारियां भी इस दे नाल हुंदियां ने। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बैटरी, डेटोनेटर, श्रेपनल भी बरामद उत्थे किया जाता है। तो एक 3 दिन पहला दी पूरा घटनाक्रम है, 2 दिन पहला दा पूरा घटनाक्रम है। उस तो बाद जो मैं जिक्र कर रहा कि 20 मार्च तो लैके 10 मई आया तो की कुछ पंजाब दे विच घटनाक्रम होए ने, असीं ओह तुहानूं दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद एक भी है कि वाकई ही करनाल, तरनतारन, जलंधर तो गिरफ्तारियां हुई, अंबाला तो हैंड ग्रेनेड मिले, मोहाली दे विच धमाका होया कि आपस दे विच मिलदियां ने कि आपस दे विच इन्हां दा कोई कनैक्शन है। एक बड़ा सवाल है जो पुलिस को भी किते ना किते जरूर देखना होगा कि सिर्फ मोहाली तक इस जांच को सीमित रखा जाए या फिर वक्रे वक्रे ने। हुण पॉइंट यह भी है कि जेकर बरामदगी हुई है, चाहे वह करनाल वाली होवे, वो चाहे जिहड़ी अंबाला तो हुई सी या फिर जिहड़ी तरनतारन तो हुई है। 4 अंबाला तो 4 करनाल तो गिरफ्तार कर ले गए, 2 तरनतारन तो गिरफ्तार कर ले गए, कुछ दी जलंधर तो गिरफ्तारी हुंदी है। ऑलरेडी गिरफ्तारियां हुई सी, बावजूद इसके मोहाली दे विच घटनाक्रम हुंदा है। यानी मतलब साफ है कि जे एक नैक्सस या एक गैंग या एक टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहा है तो बहुत सारे इन्हां दे लोग इस समय एक्टिव ने या काम कर रहे हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि ਜਿਹੜੇ स्लीपर सैल होंगे ने वो भी इन्हां दे काम करते हैं कि उन्होंने पता ही नहीं कि कित्थों इन्फॉर्मेशन आई है तो कौन उसनूं दे रहा है। सिर्फ उन्होंने एक टास्क दिता जाता है कि तुसीं इत्थे ये अपना टास्क कंप्लीट करके निकल जाना है। तो इस करके स्लीपर सैल नूं पकड़ना पुलिस के लिए भी एक टेढ़ी खीर हुंदा है, पर करना होएगा पुलिस नूं, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जदों पुलिस के इंटैलीजेंस के दफ्तर के उत्ते टारगेट किया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए असीं तुहानूं पूरा इस समय के हालात दस्सण की कोशिश की है, पर तुहानूं लैके चलते हैं ग्राउंड जीरो के उत्ते। साडे सहयोगी मनोज राठी ने जायजा लिया है जिथे पूरा घटनाक्रम मोहाली दे विच वापरिया। पंजाब दे स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते हमले तो बाद हुण हर थां तो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। असीं बिल्कुल जिहड़ा सुहाना हॉस्पिटल है उहदे बिल्कुल सामने जिहड़ी बिल्डिंग है स्टेट
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਰਮਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3rd ਫਲੋਰ ਦੇ 41 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹੀ 3rd ਫਲੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, 41 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠ, ਵਿਜੇ 18 ਪੰਜਾਬ।